हेलो, वेलकम टू ओरेकल डेटाबेस ट्रेनिंग पार्ट 2। ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक टर्म्स हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। पहले ये सर्वर, जो कि ये टर्म बार बार यूज़ होते हैं। सर्वर से हम समझते हैं कोई भी लैपटॉप या कंप्यूटर, जैसे जिस लैपटॉप पे हम नॉर्मली अपना काम करते हैं वो हम एक सर्वर कहते हैं। बस एक डिफरेंस ये होता है कि सर्वर का कॉन्फ़िगरेशन, जैसे नंबर ऑफ़ CPUs या रैम, नॉर्मल लैपटॉप से कंपेरिजन में काफ़ी अच्छा होता है। जैसे अगर हम नॉर्मल लैपटॉप की बात करें तो 4 GB 8 GB, सर्वर्स में ये 200 GB 300 GB से लेके और भी ज़्यादा मेमोरी या 16 CPU 32 CPU जैसे कॉन्फ़िगरेशन के सर्वर्स आते हैं। तो एक सर्वर एक नॉर्मल कंप्यूटर या लैपटॉप ही है, बस इन कंपेरिजन टू लैपटॉप उसकी काफ़ी अच्छी कॉन्फ़िगरेशन होती है। मेमोरी हम रैम को कहते हैं, जो 4 GB 8 GB रैम होती है उसे हम मेमोरी कहते हैं। स्टोरेज हम अगर सिंपल भाषा में समझे तो हार्ड डिस्क, जैसे हमारे इस लैपटॉप की जो हार्ड डिस्क है उसे हम टेक्निकल टर्म्स में स्टोरेज कहते हैं। आइडियली ये स्टोरेज नहीं होता है, क्योंकि स्टोरेज अपने आप में एक अलग सी डिवाइस होती है, एक अलग कंप्यूटर ही होता है जिसके यूज़ से हम हर एक सर्वर्स हैं उन पर हम स्पेस एलोकेट करते हैं। तो अगर हम अपने ऊर्जा की भाषा में समझे तो हम इसे हार्ड डिस्क कहते हैं। बात करते हैं आईओ की। आईओ यानी इनपुट आउटपुट। जो ये स्टोरेज या हार्ड डिस्क होता है, इस पर लिखना या पढ़ना, जैसे कोई भी फाइल को हम लिख रहे हैं या उसे रीड कर रहे हैं, उसे हम आईओ कहते हैं। और एक कंप्यूटर की भाषा में या डेटाबेस के लिए ये सबसे कॉस्टली, जिस ऑपरेशन में सबसे ज़्यादा रिसोर्सेज या टाइम लगता है उसे आईओ कहते हैं। तो डेटाबेस की यही कोशिश रहती है हमेशा कि आईओ कम से कम किया जा सके, कम से कम डेटाबेस में लिखना पड़े। डेटाबेस या डेटा फाइल्स के अंदर, बेसिकली डेटा फाइल्स जो फाइल्स होती हैं हार्ड डिस्क में, उसमें लिखने को आईओ कहते हैं। रैम में लिखने को हम आईओ नहीं कहते। जो हार्ड डिस्क में लिखना या हार्ड डिस्क से कोई डेटा आउटपुट लेना, कुछ पढ़ना, उसे आईओ कहते हैं। तो डेटाबेस हमेशा यही कोशिश करता है कि आईओ मिनिमम से मिनिमम रखा जा सके, ताकि जो हमारी डेटाबेस की परफॉर्मेंस अच्छी हो और जो हम क्वेरीज या जो कुछ भी चलाए उसका आउटपुट हमें जल्दी से जल्दी मिल सके। अब चलते हैं हम अपने इसके जो हमारा पूरे चैप्टर का है, इसमें हम दो टर्म्स के बारे में पढ़ेंगे, एक SG और एक PG। लास्ट चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं। SG यानी सिस्टम ग्लोबल एरिया, PG यानी PG प्रोग्राम ग्लोबल एरिया। SG के ये 5 1 2 3 4 5 पार्ट होते हैं: शेयर्ड पूल, डेटाबेस बफर कैशिंग, रेडुलर बफर, जावा पूल और लार्ज। अब हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। शेयर्ड पूल के दो कंपोनेंट्स होते हैं, लाइब्रेरी कैशिंग या और डेटा डिक्शनरी कैशिंग। अब हम इसको समझने के लिए हम एक क्वेरी समझ लेते हैं, एक क्वेरी ले लेते हैं। एक क्वेरी हमने चलाई, सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स। हम इसी क्वेरी के थ्रू समझेंगे कि ये शेयर्ड पूल एक्चुअली होता क्या है। तो हम आगे बढ़ते हैं। लाइब्रेरी कैशिंग करते हैं। लाइब्रेरी कैशिंग में बेसिकली स्टोर करते हैं हम रिसेंटली एग्जीक्यूटेड स्टेटमेंट्स या कमांड्स को। और लाइब्रेरी कैशिंग की मदद से हार्ड पार्सिंग बेसिकली क्या होती है ये भी मैं बताऊंगा। और उसका एफर्ट हम हार्ड पार्सिंग, जो कि ज़्यादा डेटाबेस के एफर्ट होती हैं, जैसे आईओ हुआ। आईओ में मतलब कि डेटाबेस को बहुत ज़्यादा एफर्ट्स या रिसोर्सेज कंज्यूम करने पड़ते हैं, तो वही हार्ड पार्सिंग में भी ऐसे ही ज़्यादा रिसोर्सेज कंज्यूम होते हैं। तो लाइब्रेरी कैशिंग में से हम उसे अवॉइड कर सकते हैं। और लाइब्रेरी कैशिंग में हम स्टेटमेंट्स को स्टोर करते हैं एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में, ताकि हम इसे दोबारा यूज़ कर सकें। और इस जो प्रोसेस होती है इसे हम सॉफ्ट पार्सिंग कहते हैं। अब हम अपने इस एग्जांपल की तरफ चलते हैं, जो सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स। अगर हम डेटाबेस को एक पैरेलली ले चलें समझाने के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा डेटाबेस एक समझ लीजिए होटल। तो अगर आपका होटल एक छोटा सा होटल है जिसमें 2 या 3 कमरे हैं, उसकी तो सारी डिटेल्स आपको पता है। लेकिन अगर आपका होटल एक ऐसा होटल है जिसमें 100 200 150 कमरे हैं, तो उसकी कोई भी डिटेल आपको निकालने के लिए आपको एक तरह का डेटाबेस, जैसे कि एक जो रजिस्टर होता है, वो आपको मेंटेन करना पड़ेगा। तभी आपको ये पता चलेगा कि कौन सा रूम खाली है, कौन सा रूम भरा हुआ है, या कौन सा रूम पहले से प्लान है कि वो खाली होने वाला है, या कौन सा रूम पहले से बुक है। ये सारा डेटा एक तरह के डेटाबेस में या फिर जो वहाँ पे एक रजिस्टर होता है उसके थ्रू मेंटेन किया जाता है।
तो वही हम अगर समझना चाहें तो हम डेटाबेस से हम समझते हैं कि जैसे हमारा ये जो अकाउंट डिटेल्स है ये टेबल है, और अगर हम इसे होटल के बारे में समझें तो ये एक होटल का कमरा है। तो डेटाबेस को अपने इस कम जैसे होटल के इस कमरे की डिटेल के बारे में हमें पता करने के लिए हमें उस रजिस्टर में चेक करना पड़ता है, तभी हमें पता चलेगा कि इस कमरे का क्या स्टेटस है। ऐसे ही डेटाबेस को अपने इस अकाउंट डिटेल्स टेबल के बारे में पता करने के लिए डिक्शनरी, डेटा डिक्शनरी के पास जाके चेक करना पड़ता है, तभी डेटाबेस को ये पता चलता है कि ये टेबल वाकई में एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा, यानी ये कमरा मान लीजिए वाकई में, जैसे मान लीजिए 300 कमरे हैं आपके होटल में, तो 301वां कमरा तो नहीं है, 301 तो नहीं है ये कमरा। ये चीज़ है डेटाबेस डेटा डिक्शनरी से चेक करता है। फिर इस कमरे पे एक्सेस है या नहीं, यानी इस रूम की चाबी आपके पास है या नहीं, मिस तो नहीं हो गई। और ये सेलेक्ट कस्टमर नेम, कस्टमर नेम इस टेबल का एक कॉलम है। तो अगर हम इस रूम के बारे में पता करें तो हम ये पता करना चाह रहे हैं कि उस रूम में कितने बेड्स हैं, तो ये चीज़ इन्फॉर्मेशन हमें इस अपने रजिस्टर से मिल जाती है होटल के एग्जाम्पल में। ऐसे ही डेटाबेस को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है डेटा डिक्शनरी से। लाइब्रेरी कैशे में क्या होता है कि जब डेटाबेस ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी से उठा के लेके आता है, तो उस सारी इन्फॉर्मेशन को उठा के लाने के बाद फिर उसकी मदद से वो स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करता है, और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करने के पहले वो स्टेटमेंट को एकदम एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में लाइब्रेरी कैशे में स्टोर करता है। इसका बेनिफिट क्या होता है कि जब वही स्टेटमेंट, सेम स्टेटमेंट, अगर किसी यूज़र ने दोबारा ये स्टेटमेंट चलाया कि सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स, अगर यही सेम स्टेटमेंट, मतलब ये एक समझ लीजिए होटल बैंक का किसी अकाउंट की डिटेल का स्टेटमेंट है, मतलब एक अकाउंट डिटेल्स टेबल है जिसमें उस बैंक के सारे कस्टमर्स हैं, उनका नाम क्या है, उनकी एड्रेस, ये सारी डिटेल्स पड़ी हुई हैं। तो अगर कोई ये क्वेरी चला रहा है दोबारा, तो अब डेटाबेस को ये सारी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी से, या होटल केस में समझे तो वो अपने रजिस्टर से उठाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन लाइब्रेरी कैशे में स्टोर हो गई। एक बार वो क्वेरी चली, तो चलने के बाद उस इन्फॉर्मेशन को लाइब्रेरी कैशे में आपने स्टोर कर दिया। अब जब दोबारा आपको यही सेम क्वेरी चलानी है, तो आपको ये सारी चीज़ें डेटा डिक्शनरी से उठा के लाने की ज़रूरत नहीं है, और आपको अब क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी कैशे में चेक करना है कि यही एग्जैक्टली वो है या नहीं। अगर एग्जैक्टली यही स्टेटमेंट डेटा लाइब्रेरी कैशे में प्रेजेंट है, तो आप वहाँ से वो स्टेटमेंट उठा लेंगे, और इसे हम बोलते हैं सॉफ्ट पार्सिंग। लेकिन अगर कोई स्टेटमेंट जो आपने चलाया है वो कि पहले से लाइब्रेरी कैशे में प्रेजेंट नहीं है, तो डेटाबेस को दोबारा से डेटा डिक्शनरी में चेक करना पड़ेगा, उस स्टेटमेंट का कि हार्ड पार्सिंग करके दोबारा से ही एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट बनाना पड़ेगा, और ये ज़्यादा एफर्ट्स थे। तो ये होता है लाइब्रेरी कैशे। अब हम लेते हैं डेटा डिक्शनरी कैशे। जैसे कि बताया, तो डेटा डिक्शनरी में ही वो इन्फॉर्मेशन होती है कि टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, ये अकाउंट डिटेल्स टेबल एग्जिस्ट करता है या नहीं, इसके पास आपको एक्सेस है या नहीं, और इसमें कौन कौन से कॉलम्स हैं, कौन कौन से कितने रिकॉर्ड्स हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में स्टोर होती है। तो जब आपने एक बार ये अकाउंट डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन उठा के लेके आई, तो ये अकाउंट डिटेल्स की जो इन्फॉर्मेशन है वो डेटा डिक्शनरी कैशे में जाएगी। ये जो पूरी क्वेरी है ये लाइब्रेरी कैशे में जाएगी, लेकिन अकाउंट डिटेल्स की इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी से उठ करके डेटा डिक्शनरी कैशे में चली जाएगी। अब अगर ये सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स की जगह पे कोई दूसरा सेलेक्ट कस्टमर एड्रेस फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स क्वेरी चली गई, तो डेटाबेस को उसमें भी ये अकाउंट डिटेल्स की सारी इन्फॉर्मेशन निकाल के लानी होगी डेटा डिक्शनरी से, लेकिन वो जो इन्फॉर्मेशन अकाउंट डिटेल्स की है वो हमने ऑलरेडी डेटा डिक्शनरी में ला दी है। पिछली बार जब एक क्वेरी चली सेलेक्ट कस्टमर नेम वाली, तो हमने ये इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी में लोड कर दी। अब जब डेटाबेस को वो डिफरेंट क्वेरी सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स चलेगा, तो डेटाबेस को कम एफर्ट करना होगा। क्यों? क्योंकि अकाउंट डिटेल्स टेबल की सारी इन्फॉर्मेशन डेटा डिक्शनरी कैशे से उसे मिल जाएगी। अब हम और डिटेल्स पढ़ें, तो इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल डेटाबेस टेबल्स यूज एक्सेट्रा इज सेव्ड इन डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी प्रेजेंट होता है डेटा फाइल्स में, और इसके अंदर डेटाबेस के सारे टेबल्स, व्यूज, इंडेक्सेस, जो कुछ भी डेटा होता है उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, स्टोर होती है। और डेटा डिक्शनरी क्या करता है? स्टोर्स रिसेंटली यूज डेटा डिक्शनरी डेफिनेशंस। जैसे हमारे केस में अकाउंट डिटेल्स है,
इसकी इंफॉर्मेशन सारी डेटा डिक्शनरी कैशे में स्टोर हो जाएगी। डेटाबेस बफर कैशे ये क्या करता है कि जब भी कोई इंफॉर्मेशन, जैसे हम अपने पिछले एग्जांपल में समझे सेलेक्ट कस्टमर नेम फ्रॉम अकाउंट डिटेल्स, तो इसमें जो जो ब्लॉक्स जिनमें ये इंफॉर्मेशन है कि मतलब कस्टमर की क्या एक्चुअल में इंफॉर्मेशन है, उनका क्या नाम है, अकाउंट नंबर क्या क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो डेटाबेस से उठ के आई, वो इंफॉर्मेशन डेटाबेस बफर कैशे में स्टोर्स कॉपीज ऑफ डेटा ब्लॉक्स ब्रॉट फ्रॉम डेटा फाइल्स। डेटा ब्लॉक्स के फॉर्म में स्टोर होता है डेटा फाइल्स में। तो जिन ब्लॉक्स में हमें जो रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है, वो ब्लॉक्स जिन ब्लॉक्स में रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन होती है, वो ब्लॉक्स उठ के डेटाबेस बफर कैशे में आते हैं। अब अगर हमें कोई चेंज करना है, कोई भी चेंज करना है, जैसे कि ये तो हमने एक सेलेक्ट की क्वेरी चलाई थी, लेकिन इसकी जगह पे हमें उसके अकाउंट डिटेल्स में कोई चेंज करना है, मान लीजिए उसका एड्रेस चेंज करना है, या फिर उसका बैलेंस चेंज करना है, या उसकी KYC की डिटेल चेंज करनी है, तो जो भी डिटेल्स चेंज करने होंगी वो सारे चेंजेस डेटाबेस बफर कैशे में ही होते हैं। पहले वो ब्लॉक जिसमें कि चेंज करना होगा, वो डेटा फाइल से उठ के सर्वर प्रोसेस वहाँ से उठा के लेके आएगी डेटाबेस बफर कैशे में, और फिर डेटाबेस बफर कैशे में चेंज होगा। ऑल डेटा चेंजेस हैपन इन बफर कैशे एज अगेंस्ट चेंजेस इन मेमोरी आर वेरी फास्ट अगेंस्ट फाइल्स। जैसे कि आपको बताया था ना, आईओ जो ऑपरेशन होता है, रीड राइट, यानी कि हार्ड डिस्क में लिखना बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज लेता है, और मेमोरी में लिखना बहुत फास्ट होता है इन कंपेरिजन टू लिखना हार्ड डिस्क में। तो जो चेंजेस होते हैं वो डेटाबेस बफर कैशे में चेंजेस हो जाते हैं, और बाद में चेंजेस आर मेड टू डेटा फाइल्स बाय डेटाबेस राइटर प्रोसेस। ये चेंजेस होने के बाद में फिर डेटाबेस राइटर प्रोसेस जो चेंजेस हो गए हैं उन चेंजेस को डेटाबेस बफर कैशे में लिखा जाता है। ब्लॉक्स आर ब्रॉट फ्रॉम डेटा फाइल्स टू बफर कैशे बाय द सर्वर प्रोसेस। जो सर्वर प्रोसेस होती है वो रिक्वायर्ड ब्लॉक, जिस ब्लॉक की उसे इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, वो ब्लॉक डेटा फाइल से उठा करके डेटाबेस बफर कैशे में उठ के लाते हैं। रीडू लॉक, जो भी ऑल द डेटाबेस चेंजेस आर रिटन इन रीडू लॉक बफर बाय द सर्वर प्रोसेस। डेटाबेस में जो भी चेंजेस होते हैं, जैसे कि हमने लास्ट एग्जांपल में देखा कि हम चेंज करना चाह रहे हैं उसका एड्रेस, उसकी KYC की डिटेल, या उसका बैलेंस, मतलब अगर उसने ATM से या विड्रॉल किया, बैंक में जाके विड्रॉल किया, तो ये जो भी चेंजेस हैं, ये चेंजेस लिखे जाते हैं पहले रीडू लॉक बफर में। और पहले डायग्राम में हम देखें तो ये सर्कुलर होता है कि एक लिख दिया जाएगा, फिर आगे लिखेगा, फिर वहीं फिर सर्कुलरली फिर ओवरराइट होता रहता है। चेंजेस फ्रॉम रीडू लॉक बफर आर रिटर्न टू रीडू लॉक फाइल्स बाय लॉग राइटर प्रोसेस। अगर हम ये किनारे वाले डायग्राम में देखें तो रीडू लॉक बफर में जो चेंजेस होते हैं उसको लॉग राइटर प्रोसेस ऑनलाइन रीडू लॉक फाइल में लिखती है। बफर्स आर यूज्ड इन लोकेशन में बता चुका हूँ। गेट ओवर रिटन आफ्टर बिंग रिटर्न टू रीडू लॉक फाइल। अब ये जो चेंजेस हैं, ये एक एक चेंजेस इस पर लिखते जाते हैं, फिर वो चेंजेस रीडू लॉक बफर से उठा करके लॉग राइटर प्रोसेस ऑनलाइन रीडू लॉक फाइल में लिख देता है। और रीडू लॉक बफर में कौन लिखता है? सर्वर प्रोसेस। और जब ये रीडू लॉक बफर से इंफॉर्मेशन जो ऑनलाइन रीडू लॉक फाइल में लिख दी जाती है, तो फिर वो रीडू लॉक फाइल ओवरराइट कर देती है। लार्ज पूल एक ऑप्शनल मेमोरी एरिया है, और इसका जो पर्पस है शेयर्ड पूल, क्योंकि जो कि बहुत ही ज़्यादा यूज होता है, उसके ऊपर लोड कम करने के लिए हम लार्ज पूल का कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। ये इसका मेन पर्पस क्या है कि जो लार्ज साइज़ के मेमोरी स्ट्रक्चर्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्पेस लेंगे, उनको हम शेयर्ड पूल में ना स्टोर करके लार्ज पूल में स्टोर कर देते हैं, ताकि शेयर्ड पूल पे लोड कम हो सके। और ये जो आरमैन होता है, ओरेकल का अपना बैकअप का टूल, उसके IO स्लेव्स, इनपुट आउटपुट के स्लेव्स जो कि लिखते हैं बेसिकली हार्ड डिस्क में या रीड करते हैं, वो लार्ज पूल को यूज़ करते हैं। जावा पूल ये कह सकते हैं सबसे लीस्ट इम्पॉर्टेंट एरिया या सबसे कॉमन एरिया, क्योंकि ये एरिया होता है वो जावा कोड और उससे रिलेटेड डेटा के सेशंस के इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए यूज होता है। तो सिंपल वर्ड्स में कह सके तो जो जावा रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने के लिए जावा पूल का इस्तेमाल करते हैं। PGA इज प्रोग्राम ग्लोबल एरिया और प्राइवेट ग्लोबल एरिया। इट इज़ कॉल्ड प्राइवेट होता है क्योंकि शेयर्ड नहीं होता है। ये जो भी एरिया होता है हर एक प्रोसेस का अपना अपना इंडिविजुअल होता है, वो किसी दूसरे प्रोसेस के साथ वो एरिया को शेयर नहीं करती।
जैसे कि हम प्रोसेस समझे तो सर्वर प्रोसेस होती है, सर्वर प्रोसेस ही काम करती है डेटाबेस से सारी इन्फॉर्मेशन निकालना लिखना। तो हर एक सर्वर प्रोसेस का अपना इंडिविजुअल जो एरिया होता है जिसमें वो अपने इन्फॉर्मेशन या जो कुछ भी सेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है इसको स्टोर करती है, उसे हम पीछे मेमोरी एरिया ऑफ सेशन या सर्वर प्रोसेस नॉट शेयर्ड बाय अदर सेशन या अदर किसी प्रोसेस से ये एरिया शेयर नहीं होता। मेमोरी एरिया दैट कंटेन्स डेटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ये वो मेमोरी एरिया है जो कि डेटा एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन सर्वर प्रोसेस की स्टोर करता है। और हर एक सर्वर प्रोसेस का अपना एक इंडिविजुअल पीजीए में एक एरिया होता है जिसे हम उसका पीजीए बोलते हैं। तो यहाँ पे एक सेशन ट्रेनिंग पार्ट 2